हेलो दोस्तों, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल सरस्वती टीचर्स क्लासेस में। जैसा आप लोग जानते हैं कि यूपी टेट की तैयारी शुरू हो चुकी है, तो मैं आपको पूरा डीपली कराऊंगी ताकि एक भी प्रश्न छूटे ना। तो आज हमारा पहला क्लास है मैथ का, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आइए मैं बताती हूँ। अगर आपके पास एनसीईआरटी की बुक है तो ठीक है, नहीं तो मैं आपको पूरा कराऊँगी। चलिए फिर शुरू करते हैं, और इस वीडियो को भी आप शेयर करते जाइएगा। तो आज हम पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम। तो चलिए शुरू। नेचुरल नंबर है, पहला आता है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या। तो ये प्राकृतिक संख्या क्या होती है? 1, 2, 3, 4, 5। ये संख्याएं प्राकृतिक से प्राप्त है। जीरो तो इसमें हम लगाएंगे नहीं, क्योंकि जीरो अगर इसमें लगता है तो वो पूर्ण संख्या हो जाएगी। इसीलिए नेचुरल नंबर में यानी कि प्राकृतिक संख्या में हम जीरो नहीं लगाते हैं। तो अगर आप एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई पूछ दे कि क्या जीरो एक प्राकृतिक संख्या है, तो आपको बोलेंगे कि नहीं, जीरो प्राकृतिक संख्या नहीं है। एग्जाम में पूछा जाता है, आप हमेशा अपने माइंड में बैठा के रखिएगा कि जीरो एक प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब आता है दूसरा नंबर, जिसे हम होल नंबर भी कहते हैं, पूर्ण संख्या। अगर इसमें तो ये क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें हम जीरो को ऐड कर देते हैं तो इसको हम पूर्ण संख्या कहते हैं। इसमें जीरो होना अनिवार्य है, क्योंकि अगर जीरो नहीं लगेगा तो ये प्राकृतिक संख्या हो जाएगी। इसीलिए हम इसमें जीरो लगा के इसको पूर्ण संख्या बनाए हैं। अब इसके बाद आता है तीसरे नंबर, पूर्णांक। पूर्णांक संख्या जो है, पूर्णांक क्या होता है समझिए पहले आप। पूर्णांक क्या होता है, देखिए पूर्णांक जो है समझिएगा अच्छे से। पूर्णांक 3 प्रकार के होते हैं। पहला सुनिएगा, एक होता है आपका धन, और दूसरा होता है एक ऋण। पहले आप यहाँ पे मान लीजिए पूर्णांक, अभी लिखते जाइए। ये हो गया धन और इधर हो गया ऋण, तो इसको हम जीरो मान लेते हैं। अब इधर होगा धन पूर्णांक, इधर होगा ऋण पूर्णांक। तो धन पूर्णांक क्या होगा और ऋण पूर्णांक क्या होगा, आइए बताते हैं। तो शून्य के दाएं तरफ जितने भी नंबर आते हैं, 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, 6, और इधर -1, -2, -3, -4, -5। तो ये हमारा माइनस में है, इसीलिए इनको हम ऋण पूर्णांक कहते हैं। और इधर हमारा प्लस में है, इसीलिए इनको हम धन पूर्णांक कहते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। हमेशा पूछा जाए क्या, अगर आपसे पूछ जाएगा क्या 2/3 पूर्णांक है, तो 2/3 हाँ पूर्णांक है। 4/2 पूर्णांक है, बटा 2 जो है वो पूर्णांक वो भी है। पूर्णांकों को 2 भागों में बटाएं, ऋण और धन। एक होता है जीर्ण पूर्णांक, जिसको हम शून्य पूर्णांक कहते हैं। तो अगर पूछ देखे पूर्णांक के 3 प्रकार के कौन कौन से, ऋण, शून्य, धन। यहाँ पे लिख लीजिए आप, ऋण, शून्य, धन, ये तीनों पूर्णांक है। पहला 1 नंबर, 2 नंबर, 3। अब इसके बाद बात करते हैं सम संख्या। सम संख्या, इसको हम इवन नंबर भी बोलते हैं। जो 2 से कट जाए उसे हम सम संख्या कहते हैं। जैसे 2, 4, 6, 8, 10 ... 2 से कट जाए तो 2 से कटने वाली में 2, 4, 6 ये पूरा 2 से कट जाती है। अब 3 तो 2 से कटेगा नहीं, 5 तो 2 से कटेगा नहीं, तो इसीलिए वो 2, 3 और 5 जो है वो विषम संख्या हो जाएगी। और जितनी 2 से संख्या कट जाए उन्हें हम सम संख्या कहते हैं।
आइए अब पांचवा देखते हैं, जिसे विषम संख्या। विषम संख्या क्या होती है भी बताते हैं। तो विषम संख्या को हम ऑड संख्या भी कहते हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9 डॉट डॉट डॉट। हाँ, तो जो जो खुद से और एक से, इसके अलावा किसी से ना कटे, उसी को हम विषम संख्या कहते हैं, ऑड नंबर। अब आता है भाज्य संख्या। भाज्य संख्या जिसको कंपोजिट संख्या भी बोलते हैं। तो भाज्य संख्या को बेसिकली कह सकते हैं हम लोग, इसका मतलब होता है ऐसी संख्या जो अपने आप और दो से कट जाए भाज्य संख्या होती है। जैसे आप मान लीजिए 4, 6 हो गया, इसके अलावा आपका हो गया 8 हो गया, 9 भी होगा, 9 जो होगा 10 होगा, जैसे 12, 14, ये सब जो हैं वो भाज्य संख्याएं हैं, जो खुद से और किसी और से भी कट जाएं वो भाज्य संख्याएं कहती हैं। तो सबसे छोटी संख्या क्या होती है? भाज्य की सबसे छोटी संख्या 4 होती है। अब आता है पांचवा, अभाज्य। इसे प्राइम संख्या भी कहते हैं, जो अपने आप से कटे और एक से कटे अभाज्य है। जैसे इसका पहला क्वेश्चन है, जैसे मान लीजिए 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11, ये सब अभाज्य है। ये है हमारी अभाज्य संख्या हो गई है। जैसे 2 है, 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, ये अभाज्य संख्या है, क्योंकि एक से और खुद से कटती है, इसीलिए इसे हम अभाज्य संख्या कहते हैं। अब आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या ऐसी संख्या जो P/Q के रूप में हो, P/Q के रूप में हो और Q 0 के बराबर में ना हो, उसी को परिमेय कहते हैं, कहते हैं। जैसे देख लीजिए क्या क्या होता है। मान लीजिए जैसे 2/3, 1/3, 15/16, 1/2, 1/0। तो 1/0 परिमेय संख्या नहीं है, 1/2 परिमेय संख्या है, 15/16 भी है, 1/3 भी है, 2/3 भी है, लेकिन 1/0 जो है वो परिमेय संख्या नहीं है। तो हमेशा याद रखिएगा कि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 होगा तो वो परिमेय संख्या नहीं होगी। परिमेय संख्या उसी को कहेंगे जो कि P/Q के रूप में है और Q का मान 0 ना हो, वही हमारा परिमेय संख्या है। क्या हमारा 0 परिमेय संख्या है? बार बार पूछा जाता है, बोलिए, क्या 0 परिमेय संख्या है? 0 परिमेय संख्या है। 0 परिमेय संख्या है। ऊपर वाले से मतलब नहीं है, नीचे वाले से भी मतलब नहीं है। मेन बात है कि नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर रहेगा तो चलेगा, नीचे रहेगा तो नहीं चलेगा। अब इसके अपोजिट होता है अपरिमेय। अपरिमेय संख्या वो होता है जो P/Q के
रूप में ना लिखें, अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है। जैसे अंदर-3, अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 1.7 करके कुछ ऐसे आएगा। अंदर-5 हो गया, इसे भी p/q के रूप में हम नहीं लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं अंदर-1 लिखा हो, इसे सॉल्व करना हमको पता है कितना है, इसका 1 ही होता है। अगर पूछा जाए तो अंदर-1 अपरिमेय है तो बोलना कि नहीं, ये अपरिमेय नहीं है। ऐसी संख्या जो सॉल्व करने में पॉसिबल हो उसी को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे अंदर-7, अंदर-15 हो गया, अंदर-4। अगर अंदर-4 को अगर बाहर निकालेंगे तो 2 आएगा। मान कितना आएगा, 2 आएगा। इसका 4 का वर्गमूल 2 होगा, तो इसको हम कहेंगे 2। तो 2 क्या है हमारा, 2 ये परिमेय हो गया, ये परिमेय नहीं हुआ। आइए और बता दो। बार बार पूछता है कि क्या पाई जो है वो अपरिमेय है, अपरिमेय संख्या है, तो आप बोलोगे कि हाँ पाई जो है वो अपरिमेय संख्या है, क्योंकि बार बार ये प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पूछ देता है कि क्या माइनस परिमेय संख्या है, तो नहीं, माइनस परिमेय संख्या नहीं है, लेकिन माइनस अपरिमेय संख्या होती है, इस बात को भी आप ध्यान रखिए। अब बताते हैं वास्तविक संख्या, जिसे हम रियल नंबर भी कहते हैं। वास्तविक, वास्तव, ऐसी संख्या जिसका हम गुणा भाग कर सकते हैं और देख सकते हैं, वास्तविक है, वास्तविक संख्या है। हम गुणा भी देख सकते हैं, भाग सकते हैं, ऐसी संख्याओं को हम वास्तविक संख्या कह सकते हैं। अभी तक जितने नंबर बताए हैं, सम, विषम, भाज्य, अभाज्य, परिमेय, अपरिमेय, नेचुरल, जितना भी, ये सभी संख्या जो है वास्तविक संख्या के अंतर आती हैं। अब आगे बताते हैं। जानते हैं हम क्रमागत के मतलब क्या होता है, तो क्रमागत है क्या, आइए। क्रमागत आखिर होती क्या है, आप लोग पढ़ेंगे भी होंगे कि क्रमागत संख्या क्या होती है। क्रमागत संख्या क्या है, आइए हम आपको बताते हैं। जैसे 13, 14, 15 जो लाइन से लिखी हुई हैं, जैसे 13 के बाद 14 आता है, 14 के बाद 15 आता है, 15 के बाद 16 आते हैं, इन्हीं को हम क्रमागत संख्या कहते हैं, इन्हें ही क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो ये लाइन से चली आ रही है ना। अब ये नहीं ना कि 2 के बाद आपको 1 दे दिया, फिर 5 दे दिया, ऐसे करके तो आ नहीं रहे हैं, सब लाइन बाई लाइन आ रहे हैं, तो इसी को हम क्रमागत संख्या कहते हैं। जैसे इसमें होता है सम में आएगा 2, 4, 6, 8, 10, और विषम में आएगा आपका, विषम में आएगा 1, 3, 5, 7। तो ये सम क्रमागत हो गया, ये विषम क्रमागत हो गया, इसको आप याद रखिएगा। अब आता है आपका क्रमागत संख्याओं का योग, क्रमागत संख्याओं का योग, बस आपको समझ में आना चाहिए। अब इसमें योग की बात करेंगे हम, तो योग होता क्या है, 1 + 2 + 3 + 4 ... 15, इनका योग क्या होगा। देखिए, जब 1 से स्टार्ट हो और लास्ट तक पूछे तो इसका हम योग निकाल सकते हैं। पूछिए कैसे, तो n + 1/2, ये हमारा हुआ 15, फिर हमारा हुआ 15, 1, 16, यहाँ पे मान लीजिए 15-1/2, तो ये हो गया ना 15, फिर 16/2, तो 2 से ये कितना कटेगा, 8 बार में
ये कितना होगा 15 8 96। अब जैसे दे दिया दूसरा 21 + 22 + 23 डॉट 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 75 तक पूछा गया है। अब इसका योग बताइए, अब इसका योग आप बताइए। अगर एक से पूछे तब हम इस रूल को करेंगे, यहाँ पे तो एक से पूछा नहीं गया है तो हम कितने से करेंगे। तो पहले n का वैल्यू निकालेंगे, तो n का वैल्यू हम कहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे तो एक स्टार्ट है, यहाँ पे तो एक से स्टार्ट है ही नहीं, तो हम n का वैल्यू निकालेंगे कैसे है, आपको पता है। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं ये 75 और -21 लास्ट वाला और फर्स्ट वाला, -21 और +1। 75 में से 21 जाएगा, आप +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा। सिंपल सॉल्व करेंगे तो 5 में से गया 6 और 3 में से गया 2, ये यहाँ पे हो जाएगा 46 से 45 से 1 हमारा हो जाएगा यहाँ 45/45 हो जाएगा। कोई गलती तो नहीं हुआ है, 45 होगा। 5 में से यहाँ पे 44 होंगे। अब हमें यहाँ से लेके यहाँ तक संख्याओं का योग निकालना है। तो सबसे पहले पहली संख्या क्या होगा हमारा 21 और आखिरी होगा 75 और डिवाइड बाई करना है 2। तो अब योग निकालेंगे तो कितना होगा, इंटू हमारा आया है यहाँ पे कितना 45 और आपका आंसर जो होगा वो यहाँ आ जाएगा। करके देखिएगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखिए, आपको बताते हैं। अभी धीरे धीरे आपको सब आएगा, आप टेंशन मत लीजिए, सब आ जाएगा धीरे धीरे, आप टेंशन मत लीजिए। अब जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन हो गया आपका, जैसे 28 हो गया +30 हो गया +32 हो गया +34 डॉट 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 मान लीजिए 80 तक है और इसका योग पूछ रहा है। तो पहले तो इसका हम निकालेंगे n की वैल्यू। तो n की वैल्यू है कितना, तो पहले हम निकालेंगे 80 माइनस और फर्स्ट है 28 है ना, फिर डिवाइड। अभी इनके बीच में अंतर कितना है, हम बोले थे ना कि डिवाइड में जब इनके बीच जो अंतर रहेगा इनके बीच कितना अंतर है, 28 और 30 के बीच में 2 हो जाएगा और +1 कर देते हैं। तो अंतिम संख्या माइनस पहली संख्या बटे 2 + 1, इसको सॉल्व करेंगे हमें। 80 में से 28 जाएगा कितना होगा 40 10 50 1 54 1 55 का होगा 55 के आसपास आ जाएगा मान लीजिए। तो डिवाइड बाई 2 भी करना है यहाँ पे ना, तो 55 का 2 10 में से 8 गया 2 और 7 गया 5 5 5 में से 52/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ। अब हम इसका योग क्या होगा, अब यहाँ पे पूछे, अब इसका योग पूछेगा तो इसका योग कितना होगा। तो योग जो हमारा है वो है लास्ट है 80 और पहला है 28, तो 28 धन 80 और जो है हमारा दो और कितना है यहाँ पे हमारा 27 तो कितना होगा ये 28 और कितना होगा 108/2, तो 2 से ये जाएगा 54 बार में यहाँ पे 27, तो यहाँ पे आएगा 56। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 6 के प्रथम 18 गुणज का योग क्या होगा। तो 6 के फर्स्ट 18 मैथमेटिक्स योग पूछेगा तो क्या होगा। तो पहले हम निकालेंगे n की वैल्यू। कैसे निकालेंगे, तो पहले तो हमारा 6 है और लास्ट वाला आप 18 जान ही रहे हैं,
तो सबसे पहले क्या होगा, तुरंत निकल के आएगा आपका 6 के प्रथम 18 गुणज का मतलब क्या होता है, पहले आप ये समझिए। तो पहले होगा आपका, मान लीजिए 6 दूनी 12, 6 3 18, 24, 30, फिर 48। 6 का 18 गुणज जैसे ही डॉट 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 चलता जाएगा, आप निकालोगे तो शायद 100 कुछ आएगा। आप करके देख लीजिएगा 6 का 18 कितना होगा। तो पहले क्या करते हैं, लास्ट नंबर। तो लास्ट नंबर हमारा है 108, फिर माइनस हमारा पहला होगा 6, और फिर इनका अंतर कितना है, 6 का, तो 6 और धन 1। तो यहाँ पे आप हल करेंगे तो 18 आएगा। तो अब हम करते हैं इनका योग। ये तो हमारा n की वैल्यू निकली है, तो अब हम निकालते हैं इनका योग। पहला नंबर 6, फिर हमारा आखिरी नंबर होगा 108 डिवाइड बाई 2। योग वाले में हमेशा 2 ही होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे n की वैल्यू जो निकलेगा तो इनके बीच का हम अंतर देखते हैं, इनके बीच की अंतर कितनी है, और मल्टीप्लाई हम करेंगे जितना ये आया है 18। इसे सॉल्व कर लीजिएगा और जितना आएगा इसका मान लीजिए 10 26 आएगा, 1026। आप भी करके देख लीजिएगा, सही तो है ना। मैं आपको क्वेश्चन दे रही हूँ, आप कमेंट द्वारा इसका आंसर बताइएगा। 120, 135 धन 150 डॉट डॉट 600, और दूसरा है 36 धन 42 धन 48 डॉट 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 96। इन दोनों का आप बताइएगा कि योग कितना होना, कमेंट द्वारा बताइएगा। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिए।